ओके, आज हम करने जा रहे हैं स्लाइडर के हवाले से कि हमारी अगर एक वेबसाइट का पेज है या कोई पोस्ट है तो उस पर अगर हम स्लाइडर लगाना चाहें तो वो हम किस तरह से स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं। हम दो तरह के स्लाइडर डिस्कस करेंगे, एक तो हमारे पास जो टेम्पलेट होते हैं और दूसरा हम फ्रॉम स्क्रैच किस तरह से एक स्लाइडर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर बनाने के लिए मैं कोई प्लगइन यूज़ करूँगा। डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप जो है कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो, कुछ पेड भी हैं, फ्री भी हैं। आगे आपको एक पेड प्लगइन भी दिखाऊंगा, तकरीबन ये 35 लेक्चर्स पे जाके ये आपको कराऊंगा। तो अभी हम एक फ्री प्लगइन यूज़ करेंगे, तो इसमें डेफिनेटली लिमिटेड फीचर्स होंगे, लेकिन ये है कि हम इसको समझेंगे कि स्लाइडर किस तरह से हम यूज़ करते हैं और अपनी एक वेबसाइट पे कहीं भी किसी भी सेक्शन पर हम स्लाइडर कैसे लगा सकते हैं। तो स्लाइडर लगाने के लिए आपने करना यही है, इंस्टॉल प्लगइन्स जो आपके ये प्लगइन का है, इसमें आके आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे आना है। अगर आप सर्च करते हैं स्लाइडर जस्ट, तो आपको इधर डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाते हैं स्लाइडर के हवाले से। ठीक है, तो ये आपको सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। इनमें आप ये देखें, ये स्लाइडर, ये भी आपको स्लाइडर क्रिएट करने के लिए मेट्रो स्लाइडर वालों की तरफ से है। ठीक है, स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, तो उसके बाद ये डिफरेंट आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम अगर यूज़ करना चाहें, एक तो हमारे पास ये मेट्रो स्लाइडर है। ठीक है, इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन देखें आप। ठीक है, और इसकी अपडेट्स देखें। ठीक है, और ये हमारे वर्जन के साथ भी है। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर है। ठीक है, इसके भी आप इंस्टॉल देखें, और ये 4 मंथ्स अगो ये अपडेट हुआ है, और ये अब हमारे पास क्या है, अनटेस्टेड है। ठीक है, ये हमारा जो न्यू वर्जन है उसमें टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके रिव्यूज़ चेक करें और इसके भी चेक करें, तो डेफिनेटली ये दोनों अच्छे प्लगइन्स हैं। तो आज हम इसको कर लेते हैं स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं, कुछ इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, जैसे आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे ना, एक्टिवेट करने के बाद आपका ये इधर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये स्मार्ट स्लाइडर के नाम से इधर भी आपके पास अवेलेबल है, और ये कहीं और भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है ये स्मार्ट स्लाइडर इधर ऐड हुआ है, लेकिन कोई और स्लाइडर होता तो वो डेफिनेटली कहीं भी एडजस्ट हो सकता था। ठीक है, ये आपकी सेटिंग में चला जाता है, ये आपके किसी टूल्स में अवेलेबल हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरह का प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं वो इसी डैशबोर्ड के इधर ही एडजस्ट हो जाते हैं, उनका एक टैब आपको इधर मिल जाता है। ठीक है, हाँ, अगर एड ऑन होगा तो वो डेफिनेटली इसके अंडर में ही ऐड होगा। तो स्मार्ट स्लाइडर में जब आपके पास ये अवेलेबल है, इस पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो इधर आपको क्या मिलेगा, इधर आपको ये सेटिंग वाला वेलकम पेज है। ठीक है, आप इस पर गो टू डैशबोर्ड कर दें। ठीक है, अगर आपको ये वॉच करनी है वीडियो तो आप देख लें, अदरवाइज़ ये आपको डैशबोर्ड की तरफ बटन मिलता है। ठीक है, तो 1 मिनट। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना ये इस डैशबोर्ड में ये इस प्लगइन का डैशबोर्ड है। ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए, ये इस प्लगइन का डैशबोर्ड है। इस पे जो चेंजेस होंगी, जो चीज़ें अप्लाई होंगी, वो इस प्लगइन के अंदर ही रहेंगी, वो आपके और किसी पर अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये आपको गो प्रो का इसका यानी कि प्रो वर्जन भी है, और सेटिंग्स हैं कुछ, और हेल्प, ये डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का नॉलेज है। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है न्यू प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो अगर हमने कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्या होगा, वो डेफिनेटली हमारा स्लाइडर ही होगा। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है कि हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एंड बिल्ड एग्जैक्टली व्हाट यू हैव इमेजिन। ठीक है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी स्लाइडर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच आप खुद से हर चीज़ मैनेज करेंगे। स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। ठीक है, अगर आपने किसी टेम्पलेट के ज़रिए बनाना है तो डेफिनेटली आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई फाइल है, बना हुआ स्लाइडर है, तो वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से तो हम इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको ये करा देता हूँ। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट टाइप है। ठीक है, ये स्लाइडर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्लाइडर क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम डेफिनेटली इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। स्लाइडर टाइप क्या होगी, सिंपल होगी। ठीक है, आगे हमारे पास ये दोनों प्रो में है, तो इसको डेफिनेटली हम यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल है। आगे क्या है, सेटिंग्स के बाद हमारा नेम है, प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा, स्लाइडर का नेम क्या होगा।
ये नेम देना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक वेबसाइट में आपने एक प्लगइन एक स्लाइडर लगाया हुआ है होम पेज पे, दूसरा स्लाइडर आपने लगाया हुआ है लेट्स सपोज आपने अबाउट अस के पेज पे, तीसरा आपने लगाया हुआ है किसी पोस्ट के पेज पे, तो वो डेफिनेटली उनके नेम्स डिफरेंट होंगे और आपको नेम से पता चलेगा कि ये मेरा जो स्लाइडर है ये कहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप कोशिश करें जब आप चीज़ें क्रिएट करते हैं उस टाइम से आप इनको नेम ही इस हिसाब से दें कि आपको पता लग जाए कि ये मेरा स्लाइडर फ़लाँ पेज का है, ये फ़लाँ पेज का है, बजाय इसके कि आप एक एक शॉर्ट कोड ढूंढते फिरें या आप कोई और तरीके से फाइंड करते फिरें कि ये स्लाइडर कहाँ लगा हुआ है। तो आपको आपके जो इधर नेम देने का जो आपका प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि रीनेम ही ऐसे उसे करें कि आपको पता हो कि ये मेरा होम पेज का है, ये मेरा अबाउट के पेज का है, ये मेरा फलां पेज का है। ठीक है, तो अभी मैं इसको दे देता हूँ स्लाइडर। ठीक है, और इसको आगे हम लिख देते हैं होम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्लाइडर होम होगा, या हम स्लाइडर होम 1 दे देते हैं, या हम स्लाइडर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रीनेम करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ये विड्थ है। ठीक है, और ये हाइट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सही है। ठीक है, ये आपके मोबाइल टैबलेट हर जगह पे रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड की हुई है ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप वैसे रहने दें। आगे है लेआउट। अगर ये फुल विड्थ नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका जो स्लाइडर है वो हाफ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, बॉक्स्ड होगा तो। ठीक है, और बाकी नीचे फुल पेज है, ये आपके पास प्रो में अवेलेबल है, ये इधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम फुल विड्थ करके इसको एज इट इज़ हम क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया स्लाइडर 1 क्या, ठीक है, स्लाइडर 1, अब हम डैशबोर्ड से मूव कर गए स्लाइडर 1 में। ठीक है, अब हमारे पास जो सेटिंग होंगी वो स्लाइडर 1 वाले प्रोजेक्ट में अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इधर देखें स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। ठीक है, ड्रॉप इमेज हेयर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करनी है स्लाइड्स तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर मैं इधर से ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इमेज ही ऐड करूँगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो स्लाइडर बनाना है मुझे तो मुझे इमेज ही ऐड करनी है। ठीक है, मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा तो मेरे पास इस टाइम पे लेट्स सपोज मैं एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ और मैं थर्ड ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 इमेजेस होंगी। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास इस टाइम पर 3 स्लाइड्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और आप इसको इधर से क्लोज कर दें। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये स्लाइड्स, ये ग्रीन बटन आपको बता रहा है कि आपकी स्लाइड्स की इमेज ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले कर रही है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है इसको अगर व्यू करना है तो आप इधर से व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्लाइडर 1 की कुछ सेटिंग्स हैं इधर। ठीक है, और ये हमारे पास स्लाइडर की आईडी है 2। ठीक है, अब हमारे पास ये है जनरल में कुछ चीज़ें हैं शॉर्ट कोड जैसे। अब क्या कह रहा है, कॉपी एंड पेस्ट दिस शॉर्ट कोड इनटू योर पोस्ट और पेजेस। क्या कह रहा है, ये पोस्ट या पेजेस, इसका मतलब क्या है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं ये स्लाइडर पोस्ट या पेजेस दोनों जगह पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पेजेस पर ही लगते हैं या होम पेज पे लगते हैं, आप इसको कहीं भी किसी भी सेक्शन में, टॉप में, बॉटम में, सेंटर में, कहीं भी लगा सकते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके पास शॉर्ट कोड है। अगर इसमें से कुछ भी, अगर आप एक भी इसमें से कुछ मिस कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये कंप्लीट शॉर्ट कोड आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे है पेजेस एंड पोस्ट। स्मार्ट स्लाइडर 3 हैज़ इंटीग्रेशन विद गुटनबर्ग। ठीक है, क्लासिक एडिटर, एलिमेंटर, डीवी। ठीक है, ये सारे आपके पास पेज बिल्डर्स हैं। आगे ये देख लें जैसे WP बेकरी पेज बिल्डर है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ये जो पेज बिल्डर्स हैं इनके साथ ये आपको कंपेटिबल है, ये वर्क करता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, PHP कोड। अब ये क्या करता है, ये आपको ना PHP की फ़ाइल में या PHP में अगर आपको थीम्स डेवलपमेंट आती है, अगर आपको PHP आती है तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर आपने किसी फाइल में यूज़ करना है तो डेफिनेटली उसमें तो ये PHP स्टार्ट कोड का ये तो नहीं लगेगा, उसमें ये आप ये जो सेंटर वाला कोड है ना, ये वाला, ये आप यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई सेपरेट फाइल बनाई हुई है उसके अंदर रखना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट कोड को यूज़ कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिक किसी स्लाइडर के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सिंपल स्लाइडर। ठीक है, नेम हमारे पास ये है। थंबनेल डेफिनेटली हम इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइज़ में।
ये हमारे पास विड्थ जो है ये सेटल हुई हुई है, ठीक है। और आगे है लिमिट स्लाइड विड्थ, ठीक है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे ऑन कर दूं, ठीक है, तो मुझे बताएगा कि आप अपनी कस्टम जो आपकी जो लिमिट है ना स्लाइड की वो आप दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट के लिए भी देना चाहूँ और मोबाइल के लिए भी देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इनको ऑफ रखूँगा। ये जो मेरे पास इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्लाइडर है हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है वो ठीक होंगी, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई सेक्शन है, कोई स्पेसिफिक जगह पे आपने छोटा स्लाइडर डिस्प्ले कराना है, ठीक है, कोई ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, देन आप वो इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत, लेट्स सपोज मैंने इस डेवलपर वाले एरिया से लेके इधर डिस्प्ले कराना है कुछ, तो डेफिनेटली मुझे इसकी जो हाइट और विड्थ है वो मैनेज करनी पड़ेगी। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये 1200 और ये 600 जो है ये तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी। मैं इस पे इसकी जो हाइट और विड्थ होगी वो जिधर मुझे ये रिस्पॉन्सिव लगेगी मैं इसको एडजस्ट करके इसको जो है प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसको हम ऑफ करते हैं और ये ऑन रहेगी। आगे ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये आप ग्लोबल ब्रेक पॉइंट, ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ठीक है, ये आप इसको मोबाइल में डेस्कटॉप में ये सारे आपको या आप इसको ऑन करके और इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहेगा, ठीक है। डिफाइन द ब्राउज़र विड्थ इन पिक्सल, ठीक है, व्हेन द स्लाइडर स्विचेस इन टू अ डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अभी इसको आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ जैसे ये पोर्ट्रेट है जैसे भी जा रहा है इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। लेआउट है तो ये है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होंगी तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है ये चीज़ें। अच्छा, तो लेआउट क्या है, लेआउट में हमें अब क्या है फुल विड्थ, ठीक है। अगर मैं बॉक्स करूँ तो ये बॉक्स हो जाएगा, अगर मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। लेकिन उसके नीचे देखें ये मिनिमम हाइट, ठीक है, उसके आगे है फोर्स फुल विड्थ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैंने ऊपर फुल विड्थ तो किया हुआ है, इसको मैं ऑफ कर दूं, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि इसको जो फुल विड्थ मैंने किया हुआ है अगर मैं इसको ऑफ रखूं तो ये मे बी फुल विड्थ में अपेयर ना हो, ठीक है, फुल विड्थ में विजिबल ना हो, ये हो सकता है। कुछ थीम्स की सेटिंग होती हैं, कुछ आपके अदर प्लगइन्स की सेटिंग होती हैं, लेआउट में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो फुल विड्थ में ये आपका स्लाइडर अपेयर ना हो। जब आप इसको इनेबल कर देंगे ना फोर्सफुल विड्थ कि आपको ये फोर्सफुली करना है ये, ठीक है, तो ये डेफिनेटली फिर ये ऑन होगा तो ये काम करेगा, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कंट्रोल्स, ये वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, बल्कि ये जब स्लाइडर अभी हम डिस्प्ले कराते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें आप एरो, ये ऑन है, इसका मतलब क्या है, अब देखें इसको इनेबल डिसेबल आप इधर से कर सकते हैं। इनेबल करने पर आपको क्या ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्लाइडर के नीचे डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या आप न्यू स्लाइड पर मूव कर सकते हैं, सेकंड वाली थर्ड वाली। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, नीचे आपको कलर्स मिलते हैं, ठीक है, कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और होवर पे मैं इसको ये कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है एरो, ठीक है, ये हमारे पास एरोज ही हैं। एरो का जो स्टाइल है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने स्टाइल पे क्लिक किया तो स्टाइल का तो एक न्यू बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है। इस न्यू बॉक्स में क्या है, बैकग्राउंड है, ठीक है, ओपेसिटी है, पैडिंग है, बॉर्डर है, रेडियस है और शेडो है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखें ये जो मैंने आपको कहा था कि मैं होवर पे ये मेरे पास शो होगा, माउस लेके जा रहा हूँ तो ये शो हो रहा है, वैसे जो एरो का अंदर जो इंटरनल इसका कलर है वो मेरे पास ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके जो कलर्स हैं जो बैकग्राउंड्स हैं वो सारे इधर से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो सेटिंग्स हैं ये सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये विड्थ आपके पास अवेलेबल है, बॉर्डर आपके पास अवेलेबल है, ये सारी सेटिंग आप करके इधर से जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपके एरोज़ पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, इन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके स्टाइल पे चलते हैं। अब देखें हमारे पास ये इस तरह से छोटे डॉट शो होंगे, जैसे हमारा जो स्लाइडर डिस्प्ले करेगा तो उसमें हमारे पास ये डिस्प्ले करेंगे। बल्कि मैं आपको पहले स्लाइडर डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ, फिर इस सेटिंग में आते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये शॉर्ट कोड कॉपी करके भी आपको दो मेथड तीनों से वैसे दिखा सकता हूँ कि एक तो ये PHP से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और एलिमेंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि हम एलिमेंटर से करते हैं पहले, बल्कि आपको इस पेज पे दिखा दूं मैं, ये एलिमेंटर का पेज है, ठीक है। इस पे कुछ लेआउट लगी हुई है
तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंटर के साथ एडिट विद एलिमेंटर करके देखते हैं। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये जो भी आपकी लेआउट होगी, जो भी आपका कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अगर तो आपके पास ये एम्प्टी पेज होगा, ये भी डिस्प्ले डेफिनेटली इस पर जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले करेगा, या फिर आपके पास इस तरह का पेज होगा जो आपने एलिमेंटर में डिज़ाइन किया होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इमेज है ना, ये इमेज लगी हुई है, ये तो एक स्लाइडर की जगह तो इसने ली हुई है, तो मैं इसकी जगह पे कैसे स्लाइडर लगाऊंगा। आप लोगों में से कोई एक मुझे बताए कि मैं इस इमेज, इसके ऊपर तो मेरे पास ये मेन्यू शो हो रहा है, नीचे ये इमेज आ गई, तो मैं इसकी स्लाइडर कैसे लगाऊं। तो सेक्शन के ऊपर प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पे दबा के इस लगा दें। इस पे जी ओके। अच्छा, अब मुझे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप प्लस पे क्लियर बटन पे प्रेस करेंगे ना, आपको ऊपर ऐड करने का सेक्शन मिलेगा। जब आप इधर करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको इधर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये शॉपिफाई नहीं है, ये वर्डप्रेस का शॉपिफाई में, तो आप इस तरह से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं, वो आपको इसमें भी दिखाऊंगा आपको आगे कैसे करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें जनाब आप ये जो प्लस का इधर ना आप एक सेक्शन ऐड कर लें। ठीक है, कोई भी सेक्शन ऐड करें, या आप इधर से एक काम करें कि आप स्लाइडर सर्च कर लें, स्मार्ट स्लाइडर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इधर। इधर आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो स्लाइडर, कौन सा वाला स्लाइडर आपने यूज़ करना है। हमने ये स्लाइडर 1 प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, आपने जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए होंगे वो सारे इधर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप इसको इंसर्ट कर दें। ठीक है, ओके, तो ये अब क्या हुआ, ये हमारे पास स्लाइडर बन के आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास एरोज शो हो रहे हैं, इधर देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे। तो अब हमारे पास ये फुल विड्थ इसने कवर की हुई है, हमने फुल विड्थ डिस्प्ले कराया था। उसके नीचे हमारे पास ये इमेज है। अब मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्लाइडर आ गया तो डेफिनेटली अब इमेज की ज़रूरत नहीं रही, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, ये सेक्शन आ गया ऊपर, हमारा ये स्लाइडर आ गया। इसको करते हैं पब्लिश, व्यू पेज करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इस एरो पे, तो मैं न्यू इमेज पे मूव कर जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मुझे वो दिखाने हैं डॉट, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और स्मार्ट स्लाइडर में, गो टू डैशबोर्ड एंड देन हम इसको करते हैं एडिट। ओके, कंट्रोल्स हैं जो हमारे पास, इसमें देखें हमने बुलेट्स को ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन करके सेव कर दूं और इस पेज को रीलोड कर दूं, तो मेरे पास ये देखें, ये छोटे छोटे से ये मेरे पास डॉट शो हो रहे हैं। इससे भी मैं क्लिक करके न्यू इमेज पे मूव कर सकता हूँ। सही है, ये इस तरह से। तो और इधर से मुझे ये एरो भी मिल रहे हैं कि आप, मैं इधर से भी मूव कर सकता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये मेरे पास स्लाइडर तो है, लेकिन स्लाइडर का फ़ायदा क्या हुआ जब ये ऑटोमेटिकली खुद ही ना काम करे। अगर मुझे ऐसे मूव ही करना है तो फिर मेरे स्लाइडर का क्या फ़ायदा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से हमारे पास जैसे देखें टेक्स्ट टॉप बार, ठीक है, इसको अगर ऑन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपकी सेटिंग्स आ जाएंगी। थंबनेल, अच्छा ये थंबनेल क्या होता है, थंबनेल पता है क्या करेगा, थंबनेल ये करेगा जैसे ये हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है, ये 3 डॉट जो हमारे पास आ रहे हैं, इसके नीचे या इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये मेरे पास चेंज हो गया आइकन, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से मैनेज हो सकते हैं और मैं इनको इधर से चेंज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है जो बुलेट्स थे वो भी इनेबल थे, ठीक है, और मैं थंबनेल करना चाह रहा हूँ, इसको भी मैं सेव करूँगा। पेज को रीलोड करते हैं। ओके, अब ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहे हैं इधर ये लेफ़्ट साइड पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आनी चाहिए। ये हमारे पास डॉट भी सेंटर में है और ये क्यों इस तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं इधर से। ये हमारे पास है ना अलाइन थंबनेल, ठीक है, ये स्टार्ट में आ रहा है, तो अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको रीलोड करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये 3 डॉट आ गए, थंबनेल्स आ गए, ये आइकन्स आ गए और सेंटर में इमेज आ गई। मैं इस इमेज पर क्लिक करके भी मूव कर सकता हूँ
और इन डॉट्स पे क्लिक करके भी मूव कर सकता हूँ, और ये आइकन्स जो हैं इन पे क्लिक करके भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन ये ऑटोमेटिकली चलने चाहिए, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये खुद ब खुद इमेज चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शेडो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपकी ये इमेज है ना, इसका शेडो ऐड होगा इनका ना, इस पूरे स्लाइडर का। तो हम क्या करते हैं, चलें ये यही सिलेक्टेड है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड ऑन मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल पे ये हाइड रहेगा, और इसको सेव करते हैं। जहाँ भी आप इसे हाइड करेंगे ना, आप उस पर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों पे हाइड करेंगे, तीनों पे हाइड हो जाएगा। टैबलेट पे हाइड करना है, नहीं करना, आप इस पर क्लिक करें, सेव करें और इसको अप्लाई करें। अब आपने देखना ये चेंजेस क्या होती हैं। ये देखें नीचे हमारे इसके ये थंबनेल्स के नीचे हमारे पास ये शेडो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास स्लाइडर है, और नीचे थंबनेल्स, और नीचे इसके ये हमारा शेडो। और अब हम इसको करते हैं ऑटोमेट के, ये हमारा स्लाइडर जो है ये ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। एनिमेशंस में आए तो एनिमेशंस में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ वर्टिकल। ठीक है, और ये हमारे पास इसको हम कर, ये अभी इसको हम कर देते हैं 2000। इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। तो इसकी पोजीशन तो हो गई ना वर्टिकल। ठीक है, पहले इमेजेस आ रही थी हॉरिजॉन्टली इस तरफ से, अब हमारे पास पोजीशन इसकी चेंज हो गई वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास टॉप टू बॉटम अब ये हमारे पास काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ऑटो प्ले पे करते हैं, ऑटो प्ले इसका ऑन करते हैं, और ये जो हमारे सेकंड्स होंगे हम इसको कर देते हैं 3 सेकंड के लिए। तो सेव करते हैं, ये 2 सेकंड करके देखते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास आफ्टर 3 सेकंड ये खुद ब खुद प्ले होगा। ठीक है, जो पोजीशनिंग हमारी है एनिमेशन, वो हमारी वही काम कर रही है वर्टिकल। तो उसको अगर आप चेंज करेंगे तो वो आप एनिमेशन में आके वर्टिकल पोजीशन है, आप इसको कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिवर्स कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, क्रॉस फेड कर सकते हैं। क्रॉस फेड करके इसको सेव करते हैं, और देन हम इसको करते हैं रीलोड। ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से क्रॉस फेड हमारा जो एनिमेशन लगी हुई है इस इमेज पे वो काम कर रही है। तो ये इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। अगर हम इसको कर दें हॉरिजॉन्टल और देन हम इसको सेव करके देखते हैं, तो अब ये सिंपली मूव करेगी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास स्लाइडर ये काम करेगा। अब हम देखते हैं ऑप्टिमाइज। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज की जो सेटिंग्स हैं, ये जैसे कन्वर्ट टू वेब पी। ठीक है, ये इमेजेस आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, जो लेट्स सपोज आपके पास पीएनजी इमेजेस हैं या हाई क्वालिटी की कोई इमेजेस है जो आपकी वेबसाइट में डेफिनेटली स्पीड लो कर सकती है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स में आएंगे तो आपके पास ये फिल है। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है ये फिल ही होना चाहिए, जो इसकी विड्थ है ये हमारे पास फिल ही होनी चाहिए, और इसको आप सेंटर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपर, इसमें कुछ डेवलपर रिलेटेड सेटिंग्स हैं। ठीक है, वो आप जैसे चाहें इनको मैनेज कर सकते हैं, जैसे स्क्रॉल टू स्लाइडर। ठीक है, ऑन है, ऑटो है, इसको आप जैसे जो भी इस पे अप्लाई करेंगे, जैसे ये एज है इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और इसको आप इससे प्ले करेंगे देन आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट इधर हमारे पास क्या है, एक्शंस में इधर हमारे पास एक्सपोर्ट स्लाइडर एज HTML। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, देन डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। चेंज स्लाइडर टाइप। ठीक है, क्लियर कैची। तो ये आपके पास एक्सपोर्ट HTML करेंगे तो आपके पास ये HTML फाइल में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये आप इनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मज़ीद सेटिंग्स, इस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं। ऑटोमेटिक अपडेट चेक। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो इस प्लगइन की हैं, और फ्रेमवर्क। ओके, फ़ॉन्ट्स, हाँ ये फ़ॉन्ट्स आप इधर से मैनेज कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट पे उधर अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये हेडिंग्स हैं, स्टाइल्स है, इमेज है। ठीक है,
तो ये सेटिंग्स आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हैं, ये इनको आप इधर से मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक स्लाइडर है हम इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं लेट्स सपोज किसी पेज के किसी पोस्ट में या किसी पेज के दूसरे सेक्शन पर। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसी जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से हम इसका शॉर्ट कोड कॉपी करेंगे और उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं हम। ये हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है, और इसको गो बैक करते हैं। एडिट करते हैं, जनरल में आके ये हमारे पास शॉर्ट कोड है और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेके जाते हैं लेट्स सपोज देखते हैं अगर कोई पोस्ट अवेलेबल है। पोस्ट है हमारे पास हेलो वर्ल्ड की, ये हमारे पास पोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इस कमेंट से ऊपर इसको इधर इस जगह पे डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं इसको करूँगा एडिट। एलिमेंटर से आपने देख लिया एलिमेंटर से कैसे करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हम इधर शॉर्ट कोड जो है ना हमारा वो पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको करते हैं रिलोड। तो अब देखिए हमारे पास जो स्लाइडर था वो इधर भी डिस्प्ले होने लग गया। तो अगर मैं इस पोस्ट के लिए डिफरेंट स्लाइडर बनाना चाहूँ तो वह मैं डिफरेंट स्लाइडर भी बना के इधर लगा सकता हूँ, उसकी अपनी डायमेंशंस होंगी, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट करके ना आपको और थोड़ी प्रैक्टिस सिखाता हूँ इसकी। ये डैशबोर्ड में जाते हैं, गो टू डैशबोर्ड, और इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं डुप्लीकेट। ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई, ठीक है। और अब इसका डेफिनेटली जो हमारा शॉर्ट कोड होगा वो चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसमें आता हूँ डैशबोर्ड में, गो टू डैशबोर्ड, एंड देन अब हमारे पास क्या है, एक स्लाइडर 1 और एक स्लाइडर 1 की कॉपी, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ डिफरेंट इसकी जो है ना डायमेंशन रखते हैं। ये स्लाइडर 1 है, हम इसको कर देते हैं स्लाइडर अंडरस्कोर पोस्ट, इसको हम नेम दे देते हैं और इसको सेव चेंज। देन हम कर देते हैं साइज़ में आके हम इसका साइज़ कर देते हैं 600 और इसको हम कर देते हैं 300, ठीक है। और बाकी हम चीज़ें अभी, और इसको बॉक्स्ड कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। जनरल में जाके ये कॉपी करते हैं शॉर्ट कोड, और ये जो हमारा पोस्ट वाला पेज है इसको हम एडिट पेज करते हैं पोस्ट, और ये जो हमारा स्लाइडर लगा हुआ था इसका कोड देखें और जो हमारा अभी आएगा नीचे उसका कोड देखें, ठीक है। इसका स्मार्ट स्लाइडर 3 स्लाइडर इक्वल आगे इन्वर्टेड कॉमास लगा के 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला कोड रिमूव कर देंगे। अब हमें ये नहीं चाहिए तो इसको सेव करके और इसको हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे। ओके, तो अब क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरह से ये हमारा स्लाइडर जो हमने फीचर्स उसमें अप्लाई किए थे वही फीचर्स हमारे इधर भी अप्लाई हुए हैं। तो आपको मैं कह रहा था ना, आप किसी सेक्शन में लगाना चाहें, लेट्स सपोज साइड बार में लगाना है, राइट लेफ्ट कहीं भी लगाना है, पोस्ट के सेंटर में लगाना है, ऊपर टेक्स्ट होगा नीचे टेक्स्ट होगा, सेंटर में कोई स्लाइडर चलेगा, एक स्टैटिक इमेज की बजाय आप कोई स्लाइडर लगाना चाहें तो आप इस तरह से मल्टीपल स्लाइडर्स क्रिएट करके उनको इधर मल्टीपल इमेजेस, अब लेट्स सपोज हमारी ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, ये किसी कोई हमारी एक रियल पोस्ट होती तो उससे रिलेटेड हम इधर इमेजेस डिस्प्ले कर सकते थे, इधर हमारे पास टेक्स्ट होता, अगर वीडियो भी प्ले कर सकते हैं हम, इस तरह से स्लाइडर भी बना सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इसका ये इम्पैक्ट है। इसकी जो भी सेटिंग्स आपने उधर डुप्लीकेट किया वो अपनी सारी सेटिंग्स लेके इधर मूव हुआ है। तो इसकी जो सेटिंग्स होंगी वो आप डेफिनेटली, आपको पता है कि आप दोनों को अलग अलग से मैनेज कर सकते हैं। नो सर, आ गई सर, आ गई है। तो ये ना आप लोगों ने अप्लाई करना है स्लाइडर्स, ठीक है।
ये पोस्ट में भी अप्लाई करना है, पेजेस में भी अप्लाई करना है। अब देखें हमारे पास ये पोस्ट इतनी शो हो रही है, अगर हम इसको कर दें जो हमारी पोस्ट है ना, इसको एडिट करते हैं, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। और क्योंकि आगे जो हमारी जो हम वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन करके सारी इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपके पास ऐसी ना हो जिसका आपको उससे अल्टरनेट आपको कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आप यूज़ कर सकें। अब आपको आपका क्लाइंट कहता है या आपको अपनी साइट में कोई स्लाइडर लगाना है या कोई चीज़ लगानी है, तो आपको डेफिनेटली पेड स्लाइडर में काम करने के लिए, जब आपने फ्री वाले के करके देखे होंगे तो आपको पेड वाले में भी काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एलिमेंटर में हमने इसको एडिट जब किया तो एलिमेंटर में हमारे पास ये स्लाइडर शो हो रहा है, ऊपर ये हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर डेफिनेटली अगर हम कुछ ऐड करना चाहेंगे, हमारी पोस्ट है, पेज नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप इधर से कोई भी ब्लॉक ऐड कर दें तो वो भी उधर अप्लाई हो जाएगा आपकी पोस्ट पे। आगे हमने अभी शुरू करना है एलिमेंटर को ना, ये सारी चीज़ें वन बाई वन इनको करेंगे, इन डेप्थ इनको देखेंगे, इनके हर चीज़ को एक एक सेक्शन को अप्लाई करेंगे। तो कोई 4-5 क्लासेस इस पे आ जाएंगी जिसमें ये है कि आपको इन चीज़ों का यूज़ कहीं भी किसी भी पेज पे कहीं भी यूज़ करना है तो ये आपको ईज़िली जो है ना, ये आप कंफ्यूज ना हो इसमें कि ये कैसे यूज़ होगा। ये मेरे पास है आवर नेटवर्क इज़ स्ट्रॉन्गर एवरी मिनट, ठीक है। इसके नीचे मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ डिस्प्ले हुआ है और मेरे पास ये मेंबर्स, ये प्राइस, ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे कुछ अपनी मर्ज़ी की कस्टम चीज़ें डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करूँगा या कस्टम फील्ड्स क्रिएट करूँगा ताकि मैं कहीं भी वो अप्लाई कर सकूँ, ठीक है, जो मेरी पोस्ट होगी। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इधर कि आपको वो ये बेनिफिट करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी की उसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट आपने जो देना होगा तो वो डेफिनेटली आप उसमें दे सकते हैं। तो आगे हम यूज़ करेंगे, अभी हमने कल कुछ और करना है, कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है अभी। उसके बाद फिर हम एलिमेंटर पे जाएंगे, एलिमेंटर की 4-5 क्लासेस करके उसको जितने भी एलिमेंटर के इसमें फ़ीचर्स हैं उनको इन डेप्थ देख के और फिर हम मूव करेंगे प्रॉपर वेबसाइट्स पे, ताकि आगे हमारे पास इतनी क्लासेस बाकी हों कि हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स बना सकें, ई कॉमर्स की बना सकें, ब्लॉग्स को बना के देख सकें। उसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे एक ब्लॉग है तो उसकी इंटीग्रेशन एडसेंस से होती है। तो ये सारी चीज़ें जिस जिस वेबसाइट में मूव करते जाएंगे, ई कॉमर्स में जाएंगे तो ई कॉमर्स वाली चीज़ों को जो है इंक्लूड कर लेंगे, ब्लॉग्स में जाएंगे तो ब्लॉग वाली को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसलिए जो भी चीज़ें अभी आपको करा रहा हूँ ये फिर आगे हमने फास्ट काम करना है, स्लो नहीं चलना, इस तरह से वन बाई वन नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी से जो भी चीज़ें होंगी ना उनको फिर ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर क्योंकि ये है कि आप लोग मुझे बता रहे होंगे और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।